किसानों के दिलों में बसने वाले आदरणीय बादल पत्रलेख जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय शाहजादा अनवर जी, इस क्षेत्र के विधायक, आप सबों के बीच हमेशा रहने वाले आदरणीय रामचंद्र सिंह जी, पलामू में सर्वाधिक जाने जाने वाले पूर्व मंत्री आदरणीय केएम त्रिपाठी जी, और जो इस कार्यक्रम को बखूबी कंट्रोल रूम के माध्यम से चला रहे हैं आदरणीय केशव महतो कमलेश जी, और जो पूरी यात्रा को, जो हम आज यात्रा कर रहे हैं, उसको जो आदरणीय राहुल गांधी जी हो, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, या पूरे देश के लोग हो, उन तक पहुंचाने वाले सोशल मीडिया के प्रमुख गजेंद्र सिंह जी, और जो इस कार्यक्रम का इतना बढ़िया संयोजन किया है हमारे प्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय मुनीश्वर उरांव जी, पप्पू पासवान जी, अमित यादव जी, बाबर खान जी, सलमान अंसारी जी, सुरेंद्र पासवान जी, सुरेंद्र भारती जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, विश्वनाथ पासवान जी, मोहम्मद जुबेर अंसारी, राम नरेश ठाकुर जी, और साथ ही वो तमाम हमारे प्रखंड अध्यक्ष साथीगण जो हर कार्यक्रम को सफल बनाने में एक अपनी भूमिका निभाते हैं। हम तो थोड़े देर के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सच में अगर किसी को कुछ करना पड़ता है तो वो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, जो पिछले एक सप्ताह से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे होते हैं। वो प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय शंभू यादव जी, लाडले हसन जी, रीगल प्रसाद जी, अमीर हयात जी, असगर खान जी, राजकिशोर सिंह जी, राजू प्रसाद जी, मनोज उरांव जी और खालको जी, आप सबके बीच हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में आए हैं। निश्चित रूप से हमारी एक सोच थी, हमारे नेता की सोच ये रही कि पूरे देश में जो नफरत का माहौल बढ़ा है उसको मोहब्बत में बदलने के लिए पद यात्रा करनी है, और भारत के लोग जो कहीं न कहीं टूट रहे हैं उनको जोड़ना है। जो एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उन तमाम लोगों को एक साथ जोड़ करके और एक ऐसी कड़ी बनानी है जिससे कि पूरा भारत जुड़ा रहे, और उस क्रम में महंगाई जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जिससे कई घर टूट रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किस लिए? अरे भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कि महंगाई के कारण घर टूट रहा है, बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहा है, और ऐसे समय में अगर भारत जोड़ने की कल्पना आदरणीय राहुल गांधी जी ने सोची और संकल्प लिया कि 3575 किलोमीटर चलेंगे, तो हम जैसे लोग अगर घर बैठे रहे तो निश्चित रूप से ये लगेगा कि हम किसी काम के नहीं हैं। इसलिए हम लोग अपने साथ साथ आप सबों को भी जगाने आए हैं। तमाम जो प्रखंड में कार्यकर्ता बैठे हैं उनको घर घर जाना है, पंचायत में लोगों से बात करनी है, किसकी क्या तकलीफ है उसको समझना है, और ये बताना है कि नफरत किस कदर बढ़ी है कि हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान सिख को शक की निगाह से देखता है, सिख ईसाई को शक की निगाह से देखता है, अगर आप पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा दलित को शक की निगाह से देखता है। अगर सच पूछिए तो पूरा देश एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है, और ऐसे में हम चुप घरों में बैठे रहे ये संभव नहीं था। इसलिए हम लोग निकले हैं, और हम समझते हैं जिस तरह की योजना बनाई है, और प्रखंड अध्यक्ष मित्रों का साथ रहा, पंचायत अध्यक्षों का साथ रहा, तो 3570 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग झारखंड में चलने का काम करेंगे, और ये समर्थन होगा आदरणीय राहुल गांधी जी को। और हमने संकल्प लिया है कि जब तक राहुल जी यात्रा करते रहेंगे, झारखंड में भी यात्रा चलती रहेगी। हालत क्या है आप देख रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहा था। अरे जो सरकार को आपने चुना है, पूरी ताकत लगा करके उसको तोड़ने की दिन रात कोशिश हो रही है।
और कई राज्यों में तोड़ने का काम किया और कई राज्यों में सरकारें तोड़ी गई है और आज ये झारखंड में प्रयास चल रहा है। राज्यपाल जैसा महामहिम जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अगर कहता हो कि एक दिन छूटने वाला है तो इसका मतलब ये है कि वो विध्वंस का प्रतीक है और वो विध्वंस की धमकी दे रहा है जिसे झारखंड की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सब केंद्र सरकार की योजना है। ये महामहिम को इंस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद महामहिम अन्य लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, वरना महामहिम कहते हैं 5 दिन पहले की बम फूटेगा और ईडी 5 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी को समन कर देती है। ये पॉलिटिकल समन है। जिस व्यक्ति को रिटायर होना है वो 10 दिन पहले अपनी भूमिका बना रहा है कि हमने एक मुख्यमंत्री को समन करने का काम किया है, लेकिन पता होना चाहिए मुख्यमंत्री आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंड के माई का लाल का बेटा है, झारखंड की धरती का बेटा है और उसको कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी का हाथ का साथ है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वैसी ताकत उनको अस्थिर कर सके और जो अस्थिर अपदस्थ और जो सरकार की तोड़ने की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देने का हमने निर्णय लिया है। कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और हमने कहा है कि चाहे पूरे प्रदेश में, चाहे जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश में हम लोग इस बात को बताने का काम करेंगे कि हम देश को टूटने नहीं देंगे, हम चुनी हुई सरकारों को गिरने नहीं देंगे और अगर किसी ने गिराने का प्रयास किया तो उसको गिरा करके ऐसा बर्बाद करेंगे कि हम मुंह दिखाने के लायक कोई नहीं रहेगा। आपके इस सभा के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेतावनी देता हूं कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई कुचलने का, तोड़ने का काम करेगा उसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हर गली मोहल्ला टोला में आपको जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। बाबा साहब का अपमान हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज आप सब यहाँ आए हैं और तमाम हमारे जो माननीय आदरणीय नेतागण हैं उन्होंने सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। हम सिर्फ इस बात पर आमादा है बताने को कि नफरत को छोड़ना है, मोहब्बत से जोड़ना है। जो राहुल जी एक कार्यक्रम लेके चले हैं उसको हम लोगों को ताकत देनी है। यहाँ जब कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से जो गजेंद्र सिंह है इनके वजह से जब वो राहुल जी को दिखाई देगा तो उन्हें लगेगा कि मैं अकेला ही नहीं, मैं अकेला चला था जाने में मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। और हम लोग इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप साथ चलिए और आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी भारत जोड़ो यात्रा का पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम समझते हैं इनका अनुभव और आप सबों का अनुभव मिलकर के हम राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यूं तो हजार जवाब है मरने को दोस्तों, कुछ जिद सी हो गई है कि जिंदा रहेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।